प्यारे भक्त जनों, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर नामक एक गांव में हुआ था। इनके पिताश्री का नाम श्री आत्माराम दुबे एवं माताश्री का नाम हुलसी था। पूजनीय श्री तुलसीदास जी का जन्म हिंदू कैलेंडर माह श्रावण अंग्रेजी माह के जुलाई अगस्त शुक्ला सप्तमी के दिन हुआ। मेरे प्यारे भक्तजनों, श्री तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है, जो कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात कहावत को चरितार्थ करती है। श्री तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। रामबोला नाम रखने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि श्री तुलसीदास जी का जन्म 12 महीने माता के गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था। आश्चर्य की बात तो यह रही कि जन्म के समय उनके मुंह में सभी 32 दांत थे। जन्म लेते ही उन्होंने रोया नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का नाम निकला। उनका स्वास्थ्य और रूप रंग देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वो 5 साल के पाले पोसे हुए बच्चे हो। चूंकि उनका जन्म अभूतमूल नामक ऐसे नक्षत्र में हुआ था जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार बच्चों के पिता के जीवन के लिए तत्काल खतरा पैदा करता है। कहते हैं कि जब होनी को कुछ और मंजूर रहता है तो वह अपने रास्ते खुद तैयार करने लगती है। ऐसा ही कुछ बालक रामबोला के साथ होना शुरू हो गया। इस प्रकार के अद्भुत और अकल्पनीय बालक को देखकर उनके माता पिता को तरह तरह के शंका और चिंताओं के बादल ने घेर लिया। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से और अशुभ घटनाओं के भय से बालक के जन्म से चौथी रात को उसका त्याग करते हुए नवजात शिशु को अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। चुनिया बच्चों को अपने गांव हरिपुर ले गई और 5.5 वर्ष तक उसकी देखभाल की। उसके बाद नीतिवश उसकी मृत्यु हो गई। बेचारे रामबोला एक दरिद्र अनाथ वैसे असहाय बच्चे बनकर रह गए, जिसे अपनी देखभाल भी स्वयं ही करनी पड़ती। वह असहाय बालक दर दर भिक्षा मांगते हुए भटकने लगा। वह कहते हैं न कि भले ही दुनिया कितनी भी कठोर बन जाए, पर एक माता का हृदय अत्यंत ही कोमल और प्रेम से भरा रहता है। जगत जननी माता पार्वती से उस असहाय बालक का दुख देखा नहीं गया और वह ममतामयी माता प्रकृति के सारे नियम कानून को तोड़कर एक ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उस अबोध बालक के पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन करा जाती। यह देखकर भगवान भोलेनाथ अर्थात शंकर जी की प्रेरणा से श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरिदास जी ने बच्चे को अपनी सानिध्य में लिया और उसका नाम रामबोला रखा। जब रामबोला 7 वर्ष के थे तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार माघ माह के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन अयोध्या में श्री नरहरिदास जी के द्वारा किया गया। अयोध्या में ही बालक रामबोला ने अपनी गुरु श्री नरहरिदास जी के सानिध्य में शिक्षा शुरू की। बालक रामबोला की बुद्धि बड़ी ही मेधावी थी। बिना कुछ सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सबको विस्मित कर दिया। एक बार वे गुरु के मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। अयोध्या में ही गुरु नरहरिदास जी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को गुरु मंत्र की दीक्षा दी। अयोध्या में कुछ दिन बीतने के बाद दोनों गुरु शिष्य शुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे, जहाँ पर गुरु श्री नरहरिदास जी ने अपने श्री मुख से पहली बार बालक रामबोला को रामायण सुनाई। कुछ दिनों के बाद वे लोग काशी चले आए। गुरु के आदेशानुसार श्री तुलसीदास जी ने काशी में शेषस्नातन जी के पास 15 वर्ष तक वेदांत का अध्ययन किया। इसके उपरांत नियति ने फिर से एक नया खेल खेला। श्री तुलसीदास जी को अचानक से अपने परिवार की याद सताने लगी और उनका मन अपने परिजनों से मिलने के लिए बेचैन हो उठा, तो अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। यहाँ आकर जब उन्हें पता चला कि उनका परिवार खत्म हो चुका है, तो विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर राम कथा का गुणगान करने लगे। मेरे प्यारे भक्तजनों, चूंकि नेति को उन्हें रामबोला से तुलसीदास और तुलसीदास से गोस्वामी तुलसीदास बनाना था, तो नीति चक्र ने फिर नया दांव चला।
रत्नावली नाम की एक सुंदर स्त्री से उनका विवाह हो गया। शादी के बाद वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद होनी ने फिर से एक स्वांग रचा। एक बार जब तुलसीदास जी हनुमान मंदिर गए थे तो उनकी पत्नी अपने भाई के साथ अपने पिता के घर चली गई। जब तुलसीदास जी को यह पता चला तो पीछे पीछे वे भी पत्नी के मायके पहुंच गए। कहते हैं कि पत्नी से मिलने को वे इतने आतुर हो गए थे कि उन्हें भारी बारिश और रात का समय भी उन्हें रोक न सका। वे उस रात को भारी बारिश में बेसुध से एक लाश को नौका समझकर उस पर बैठकर नदी पार कर गए। जब पत्नी के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद पाकर पीछे के रास्ते से दीवार से चिपके सर्प को रस्सी समझकर उसे पकड़कर खिड़की के रास्ते से घर में घुसे। आहट सुनकर पत्नी जग गई। ऐसे बेसुध अवस्था में उन्हें आए देखकर पत्नी ने उन्हें बहुत धिकारा और एक बात ऐसी बोल दी जिसने एक पत्नी प्रेमी तुलसीदास को विरक्त संत गोस्वामी तुलसीदास बनने की नींव रख दी। उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारते हुए कह दिया कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी आपकी आसक्ति है, अगर उससे आधी आसक्ति और प्रेम भी यदि भगवान में लगाई होती तो आपको भगवान मिल गए होते। बस यही वो शब्द था जो श्री तुलसीदास जी के हृदय को चिरते हुए आत्मा के अंदर प्रविष्ट हो गया। वे एक क्षण भी नहीं रुके और तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर श्री तुलसीदास जी तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। वहां मानसरोवर के पास उन्हें काक में भुषुंडी जी के दर्शन हुए। श्री तुलसीदास जी काशी में ही रहकर राम कथा कहने लगे। अब यहाँ पर फिर नीति ने नया खेल रचा। श्री तुलसीदास जी को श्री रामचंद्र जी से मिलाना जो था, हुआ कुछ यूं कि श्री तुलसीदास जी जहाँ शौच के लिए जाते थे तो शौच के लिए उपयोग के बाद बचे हुए पानी को एक पेड़ के पास फेंक देते थे। संयोगवश उस पेड़ में एक प्रेत रहता था जिसे वह पानी मिल जाता। इससे प्रेत बहुत ही खुश हुआ। एक दिन अचानक से प्रेत प्रकट होकर बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। श्री तुलसीदास जी तो ठहरे एक संत, उन्हें भला सांसारिक चीजों की क्या मोह माया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं। फिर भी जब प्रेत ने बहुत अनुरोध किया तो उन्होंने कह दिया कि मेरी इच्छा तो श्री रामचंद्र जी से मिलने की है, अगर आप मिलवा सकते हैं तो कृपया मुझे मिलवा दे। इस पर प्रेत ने कहा कि आपका ये काम तो सिर्फ श्री हनुमान जी ही करा सकते हैं। मैं आपको केवल हनुमान जी का ही पता बता सकता हूँ। जब आप राम कथा कहते हैं तो स्वयं श्री हनुमान जी कोढ़ी के भेष में वहां सबसे पीछे कंबल ओढ़कर बैठकर सुनते रहते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और कथा सुनकर सबसे बाद में जाते हैं। अगले दिन श्री हनुमान जी कथा कहते हुए इधर उधर ध्यान से देख हुए कंबल ओढ़े हुए उस व्यक्ति को पहचान लिया। कथा के बाद अकेले में श्री तुलसीदास जी ने उनके पैर पकड़ लिया और अपने वास्तविक रूप दिखाकर श्री राम जी से मिलने का आग्रह किया। फिर श्री हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया और बोले कि जल्दी ही आपकी चित्रकूट में श्री राम जी से भेंट होगी। इस पर श्री तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचने के बाद रामघाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन की बात है कि श्री तुलसीदास जी प्रदक्षिणा करने निकले थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण हाथों में लिए हुए जा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, परंतु वे उन्हें पहचान न सके। बाद में श्री हनुमान जी ने जब उन्हें बताया कि यही दोनों श्री राम लक्ष्मण थे तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। श्री हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि प्रातः काल आपको फिर श्री राम जी के दर्शन होंगे। इस पर श्री हनुमान जी से श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि आप मुझे कुछ इशारा करके बताने की जरूर कृपा करिएगा।
संवत 1607 को मौनी अमावस्या बुधवार के दिन श्री तुलसीदास जी के सामने भगवान श्री राम बालक के रूप में पुनः प्रकट हुए और श्री तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। श्री हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा ना हो कि श्री तुलसीदास जी इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तुरंत एक तोते का रूप धारण कर यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। श्री तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर अपने शरीर की सुधि ही भूल गए। अंततोगत्वा भगवान श्री राम ने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा श्री तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्ध्यान हो गए। सन 1628 में वे श्री हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था, वहां पर वे कुछ दिन ठहर गए। वहां पर उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। उस समय वहां वही कथा हो रही थी। उसके बाद वे काशी चले आए। वहीं पर उनके अंदर के कवि का जन्म हुआ और वे संस्कृत में पदर्चना करने लगे। परंतु आश्चर्य की रेखा तब पार हो गई जब वे दिन में जितने पद रचते, रात्रि में ही वे सब लुप्त हो जाते। प्रतिदिन यही घटना घटती। 8वें दिन श्री तुलसीदास जी को स्वप्न में भगवान शंकर ने आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करना प्रारंभ करो। मेरे आशीर्वाद से आपकी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। शिव आज्ञा मानकर वे काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। देव संयोग से उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग शुरू हुआ जैसा कि त्रेतायुग में राम जन्म के समय था। उसी शुभ दिन में श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन शुरू किया। इस ग्रंथ को पूरे करने में श्री तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। राम विवाह के दिन अर्थात संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। संयोगवश विधाता की आज्ञा से श्री तुलसीदास जी को पुनः काशी आना पड़ा। पवित्र काशी नगरी में उन्होंने भगवान श्री विश्वनाथ बाबा एवं माता अन्नपूर्णा को अपने द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को सुनाया। काशी के विद्वानों की सहमति से रात को उनकी पुस्तक श्री विश्वनाथ जी मंदिर में परीक्षा देने हेतु रख दी गई। सुबह सवेरे पट खोलने पर परम पावन श्री रामचरितमानस के ऊपर सत्य शिव सुंदरम लिखा हुआ पाया गया, जिसके नीचे भगवान शंकर की हस्ताक्षर काशी विश्वनाथ का हस्ताक्षर माने जाते हैं। यह कथा हमें यह बताती है कि यह ग्रंथ शिवजी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। श्री रामचरितमानस को एक कालजयी रचना बनाकर दुनिया के सामने लाने हेतु नियति ने पुनः एक नया खेल खेला। श्री रामचरितमानस के ऊपर भगवान शंकर के हस्ताक्षर होने के बाद भी काशी के पंडितों को यह बात रास न आई। ईर्ष्यावश वे श्री तुलसीदास जी की निंदा करते हुए इस अनमोल मोती रूपी पुस्तक को नष्ट करने के उपाय करने लगे। इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक को चोरी करने के लिए 2 चोर को भेजा। जब चोरों ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि श्री तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष्वाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़ा ही सुंदर थे। उनमें एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन मात्र से ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय चोरी करना ही छोड़ दिया और भजन में लग गए। मेरे भगवान को मेरे लिए कष्ट हुआ, ऐसा जानकर श्री तुलसीदास जी को बहुत कष्ट हुआ और उस पुस्तक को उन्होंने अपने एक मित्र के यहाँ रख दी। पुनः इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के बदौलत एक दूसरी प्रति लिखी। उसी के आधार पर और भी प्रतिलिपियां तैयार किया गया। दैव आशीर्वाद से पुस्तक का प्रचार दिन दुगनी रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। इसे ईर्ष्यावश कहे या इस पुस्तक पर कलजयी रचना की एक और मुहर लगाने के लिए नीति का खेल कहें, पुनः पंडितों ने इस पुस्तक की गरिमा को नीचा दिखाने के लिए उस समय के प्रकांड सर्वजन सम्माननीय विद्वान श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखकर अपना मंतव्य देने के लिए कहा।
परम आदरणीय श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो उसे पढ़कर उनके हृदय में अपार प्रेम और हर्ष उमड़ा, जिसके वशीभूत होकर अपनी यह सम्मति लिख दी। आनंद कान ने यस्मिन जंगमस तुलसी त्रुह कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता, अर्थात इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा मंडराया करता है। पुनः इस पुस्तक को कालजयी रचना और अनमोल मोती होने की प्रामाणिकता को सही करने के लिए नियति ने फिर से एक घटनाक्रम की रचना की। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। अब उन्होंने पुस्तक की परीक्षा के लिए स्वयं भगवान विश्वनाथ की शरण ली। भगवान विश्वनाथ के समक्ष श्री रामचरितमानस के ऊपर पुराण और उसके ऊपर शास्त्र और सबसे ऊपर वेद रखे और मंदिर को बंद कर दिया गया। जब दूसरे दिन प्रातः काल मंदिर का दरवाजा खोला तो एक विस्मित कर देने वाला आश्चर्यजनक अविश्वसनीय परंतु सत्य देखने को मिला। जो श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा गया था वह सबसे ऊपर यानी कि वेदों के ऊपर रखा हुआ मिला। आखिरकार पंडितों ने अपनी मूर्खता के लिए क्षमा मांगी और श्री तुलसीदास जी का सम्मान किया। कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी जब काशी के विख्यात घाट 80 घाट पर रहने लगे तो नियति फिर से एक नए रूप में उनके सामने आई। एक रात कलियुग मूर्त रूप धारण कर उसके पास आया और उन्हें पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करने लगा। तब परम राम भक्त श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री हनुमान जी का ध्यान किया। श्री हनुमान जी ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें प्रार्थना के पद रचना को कहा। इस आज्ञा को शिरोधार्य कर उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और अपने प्रभु के चरणों में उसे समर्पित कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस विनय पत्रिका पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और श्री तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। मेरे प्यारे भक्तजनों, संवत 1690 में श्रावण कृष्ण तृतीया शुक्ल सप्तमी 80 घाट पर ही प्रभु श्री राम के महान भक्त गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने राम राम करते हुए अपना शरीर परित्याग कर अपने प्रभु के पावन चरणों में विलीन हो गए। प्रिय भक्तजनों, यह रही श्री रामचंद्र जी के परम भक्त श्री तुलसीदास जी के जीवन की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें यह सिखाती है कि अपने प्रेम भक्ति से भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। मेरी अपने प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसे सुनने वाले को अपनी भक्ति प्रदान करे। श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम, श्री सीताराम हनुमान।